दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त आपके साथ फिर से। दोस्तों एक नहीं, एक्चुअली दो ऐसी समस्याएं हैं हमारे देश में और सड़कों में, जिसे हम रफ्तार का कहर कहते हैं। रफ्तार का कहर, एक तो उस इंसान खुद के लिए जो हाथ में एक मौत का सामान, मतलब बाइक या कार या ट्रक लेके निकल गया है, एक उसके खुद के लिए होता है, और दूसरा जो सड़क पर बेगुनाह होते हैं उनके लिए होता है। और एक समस्या और है सड़कों की ही, आवारा कुत्ते। खैर अपन उसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन सड़क से संबंधित जब घटनाएं होती है और कोई बेगुनाह उसमें उसकी चपेट में आ जाता है, तब भी पत्रकारों के बीच में कुछ पैनलिस्ट बैठ जाएंगे और चर्चाएं करेंगे। वो बाइक राइडर को देखने की जवाबदारी सरकार की है, यातायात पुलिस की है, कहीं वो आपको ट्रैक करना चाहिए, आपने ट्रैक नहीं किए तो वो बेगुनाह की जान चली गई। बातें बहुत सारी बातें बहुत सारी होगी, और बेगुनाह जो चला गया है वो तो गया, वो चला गया। अब उसके पीछे जो उसका परिवार है, उसके छोटे बच्चे हैं, उसके माँ बाप हैं, जो हैं वो हैं। तो ये एक गंभीर समस्या है। लेकिन उस पर भी पैनलिस्ट ऐसे ऐसे बयान देते हैं कि मतलब जब वो गम से उभरने के बाद में वो परिवार वाला भी अगर कहीं से वो क्लिप देखता होगा कि ये पैनलिस्ट क्या बात कर रहे हैं, तो उनके मन में क्या गुजरती होगी, जिसका परिवार का एक जवान जोत आदमी, या फिर कोई छोटा मासूम बच्चा, या कोई माताएं या बहनें। और ये कोई मामूली और बहुत दूर होने वाली घटनाएं नहीं है। ये आपके आसपास आज से महीने भर पहले, साल भर पहले, 6 महीने पहले बिल्कुल हुई होगी, और बहुत सारी हुई होगी। आप इससे इनकार नहीं कर सकते कि ये समस्या है या नहीं। लेकिन उस पर भी बयानबाजी बड़ी तेज होती है। तो इसका एक निवारण तो कुछ ना कुछ ज़रूरी है, और वो सरकार के मत्थे में ना मढ़ के हमको आपस में करना पड़ेगा। देखिए, ये अगर हाईवे में होती है, कोई मेन रोड में होती है, तो उसे हम मान भी सकते हैं कि हाँ सीधा रोड है और काफ़ी बिल्कुल आदमी चला रहा है और दुर्घटनाएं होती है। पर ये जो गली कूचे होते हैं शहरों के बीच के, शहर के आप जैसे अंदर एंटर हुए, तो वहाँ सरकार ने लिख रखी है कि भैया आपको इस स्पीड में चलना है। लेकिन वहाँ भी जो बाइक राइडर्स होते हैं, जो कार चालक होते हैं, खास करके जो जवान लड़के हैं, वो इतनी अंधाधुंध गाड़ियाँ चलाते हैं, और बेचारे उनमें मासूम बच्चे, कोई जानवर या कोई बुजुर्ग उसकी चपेट में आते हैं। तो ये होना नहीं चाहिए। और ये जो चलाते हैं बाइक, ये कहीं ना कहीं मेरा वीडियो उनके तक पहुंचेगा। ऊट पटांग चलाते हैं, नशे की हालत में चलाते हैं। उनसे एक बड़े इतिहास से बता इतिहास का एक उदाहरण दे के मैं उनसे ये बात बोलना चाहता हूँ कि मत चलाओ इतनी तेज। क्योंकि जो हमारे पूर्वज थे, भगवान श्री राम, बात मजाक के तौर पे कर रहा हूँ, लेकिन मैं भगवान श्री राम से मजाक नहीं कर सकता। लेकिन मैं मजाक के तौर पे आपको बता रहा हूँ, श्री रामचंद्र जी का उदाहरण लेके। तो भगवान श्री रामचंद्र महाराज जी ने जब रावण का वध किए थे, तो उस दिन को हम दशहरे के रूप में मानते हैं। और जब वो अयोध्या पहुंचे थे अपने घर, अपने राज्य में, तो वो उस दिन को हम दिवाली कहते हैं। अब दशहरे से दिवाली का जो बीच का वक्त होता है, वो होता है 20 दिन का। 20 दिन का वक्त होता है, और 20 दिन के वक्त में उन्होंने श्रीलंका से अयोध्या तक का सफर तय किया था। काफी जगह रुके भी थे, जिन जिनको आशीर्वाद देना है उनको दिए थे। तो वो चाहते,
उनका जो पुष्पक विमान था, जो उन्होंने रावण का वध करने के बाद में जो उनको वापस छोड़ने जा रहा था, भाइयों उस पुष्पक विमान की स्पीड मन की स्पीड थी। वो मन की स्पीड से चलता था। मन की स्पीड मतलब आपने आंख बंद किए, सोचे कि मैं दिल्ली में हूँ और आप दिल्ली में हो, इतनी स्पीड थी उसकी। लेकिन फिर भी श्रीलंका से अयोध्या आने में उन्होंने 20 दिन लगाए। क्यों? पता है क्यों? ये तुम लोगों के लिए जो ऊट पटांग बाइक चलाते हो और लोगों की जान पे बन आती है, खुद की भी जान पे बन आती है, हाथ पर तोड़ा के बैठ जाते हो। उन्होंने 20 दिन का समय इसलिए लगाए थे कि तुम लोग आगे चल के ये जान लो कि जितना आराम से चलोगे, जितना धीरे चलोगे ना सेफली रहोगे। आखिरकार सेफली आए थे ना श्री रामचंद्र महाराज जी, सीता माता, हनुमान जी, लक्ष्मण जी, सब सही सलामत आ गए थे ना वापस अयोध्या से। अगर तुम्हारे जैसे उठपटांग चलाते तो खैर वो तो भगवान जी हैं। तो मेरे भाई खुद भी अपना ध्यान रखो। जल्दी पहुंच के किसी का भला नहीं हुआ है। जल्दी तब जाओ जब ज़रूरी हो, तो भी उसके भी तरीके होते हैं। एम्बुलेंस जल्दी चलती है लेकिन उसमें सायरन होता है, एक सायरन बजा के चलते हैं वो। तुम्हारे जैसे गवारों जैसे नहीं चलते। तो ध्यान रखो अपना भी, और जो सड़क पे बेगुनाह घूम रहा है उनका भी। नमस्कार।